बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, आज एक वायरल डिज़ीज़ के ऊपर बात करते हैं, डेंगू बुखार। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर भी 2011-12 में और 13 में काफ़ी ज़्यादा डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए थे और काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से डेथ्स हुई थी और ये एक वबा की तरह फैल गया था। और उसके बाद महकमा सेहत हुकूमत पाकिस्तान की काविशों कोशिशों से इसको जो है वो कंटेन किया गया, इसको कंट्रोल किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद कभी इतनी बड़े पैमाने पर इसकी कोई एपिडेमिक नहीं हुई, इसकी कोई वबा नहीं फूटी। जैसा कि आप जानते हैं कि मलेरिया जो है, मलेरिया बुखार, वो एक प्लाज्मोडियम है, उससे होता है और उसका कैरियर जो है उसको करने की वजह जो बनता है, जिसको हम वेक्टर बोलते हैं, वो मॉस्किटो हैं, मच्छर है। मलेरिया जो है वो एनाफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज, वो उसको कैरी करती है और एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ले जाती है और उसको इन्फेक्टेड कर देती है। इसी तरीके से जो डेंगू वायरस है, डेंगू जो है ये मच्छर का नाम नहीं है, डेंगू एक वायरस का नाम है और इसको जो मॉस्किटो कैरी करता है उसका नाम है एडीज एजिप्टाई। और ये मेरे पास एक महकमा सेहत का ही एक लिटरेचर है, इसके ऊपर आप तस्वीर देख सकते हैं और ये मरीज़ों की इंफॉर्मेशन के लिए एक आईईसी के तौर पे एक लिटरेचर है जो लोगों को देते हैं ताकि वो इसकी अलामात और इसके बारे में जानें। और तो ये देखिए कि ये जो मॉस्किटो है, ये इसके अंदर वाइट वाइट से स्पॉट्स हैं, चितकबरा सा है ये मॉस्किटो। ये चितकबरे मॉस्किटो भी दो तरह के हैं, एक एडीज एल्बिकेंस है और एक जो है वो एडीज एजिप्टाई। इनके अंदर भी फर्दर इनको जो है वो डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो जो डेंगू फैलाता है, डेंगू को कैरी करता है, वो एडीज एजिप्टाई है और डेंगू वायरस है। तो ये जो मॉस्किटो हैं ये वेक्टर का काम करते हैं। एक पेशेंट जिसको जो कि कैरियर है डेंगू वायरस का, उसको बाइट करके तो ये वायरस को फिर नॉर्मल हेल्दी जो पर्सन है उसको बाइट करेगा तो उसको इन्फेक्टेड कर देगा। सो जैसे मैंने शुरू में बात की कि खा वो मलेरिया हो या वो डेंगू हो, दोनों के अंदर वेक्टर जो है वो मॉस्किटो है। तो अगर हम इस वेक्टर को कंट्रोल कर लेंगे तो हम वायरस इस बीमारी को फैलने से बचा सकते हैं। डेंगू चूंकि एक वायरल डिजीज़ है, तो जैसे मोस्टली वायरल जो डिजीज़ होती हैं उनका उस तरीके से ट्रीटमेंट जो है वो नहीं होता। ये अपना इसका 2 हफ्ते का टाइम पीरियड, उसके बाद ये सेल्फ लिमिटिंग होता है और वो वायरल जो है डिजीज़ वो ख़त्म हो जाती है खुद ब खुद। मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरीके से होता है, जबकि कुछ वायरल डिजीज़ जो हैं वो क्रोनिक हो जाती हैं। तो इसके अंदर सपोर्टिव जो है थेरेपीज़ की जाती हैं, विजिलेंट रहना होता है और कई किस्म के टेस्ट आपके जो नॉलेज हैं वो करवा के साथ साथ देखते रहते हैं ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन की तरफ तो नहीं सूरत हाल जा रही। उसके अलावा जो है इसमें बचाव के लिए ये है कि हम अपने घरों में, घरों के बाहर, गलियों मोहल्लों में कहीं भी पानी खड़ा होने ना दें, जौहर ना बनने दें। उसके अलावा कूड़ा करकट मत फेंकें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें, तो ये मॉस्किटो वहाँ पे नहीं होंगे। और घरों के अंदर भी मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करें या नेट्स यूज़ करें, मच्छरदानी जिसे बोलते हैं, ताकि हमने मॉस्किटो की अफजाइश को कंट्रोल करना है। मॉस्किटोज़ को लोगों को काटने, बाइट करने से, काटने से हमने बचाना है और उसमें बच्चों और बड़ों को शाम और सुबह के वक्त जो है उनके फुल आस्तीन, पूरी बाजू के जो हैं वो कपड़े पहनाए जाएं। इसी तरीके से सॉक्स पहनी जाएं, यानी मैक्सिमम कोशिश की जाए कि जिस्म के हिस्से कोई नंगे ना हो और मॉस्किटो बाइट ना कर पाएँ। घरों के इर्द गिर्द जालियाँ ज़रूर लगवाएं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। फिर मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं, वो मार्केट से अवेलेबल हैं कई, वो लगाए जा सकते हैं रात को सोने से पहले बॉडी के ऊपर ताकि मॉस्किटो बाइट ना करे। तो इन चीज़ों से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, बच सकते हैं और इस पे ज़्यादा ज़ोर होना चाहिए। और अगर किसी को हो जाए तो एक तो उसको आइसोलेट करना चाहिए, उसके ऊपर नेट, मच्छरदानी लगानी चाहिए। साथ में फ़ौरन अपने नॉलेज से रुजू करना चाहिए और उनके मशवरे से उनकी खुराक और क्या मेडिसिन लेनी है, क्या नहीं लेनी, उसकी जो है वो गाइडेंस ली जाए। और कुछ सर्टेन टेस्ट्स होते हैं वो करवा के देखते रहना होता है गाहे बगाहे। ख़ास तौर पर आपको पता है कि इसके अंदर प्लेटलेट्स जो हैं वो डाउन होने शुरू हो जाते हैं, उस पे नज़र रखनी होती है। और अगर सूरत हाल पेचीदा होती हुई नज़र आए, महकमा सेहत हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत ही ज़बरदस्त अपने बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं उनके अंदर आइसोलेशन वार्ड बनाए हुए हैं डेंगू के हवाले से और वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त
इसका ट्रीटमेंट होता है। तो मरीज़ को चाहिए कि वो वहाँ पे अपना चेकअप कराएँ और अगर एडमिशन करके इलाज की ज़रूरत हो तो वो वहाँ पे बेस्ट सहूलतें हैं। तो जहाँ तक इसकी अलामतें हैं, जैसा कि बहुत सारी जो वायरल डिजीज़ेज़ हैं उनकी एक जनरल सी सिम्पटम्स होती हैं, जिसमें बॉडी पेन, बुखार, भूख का कम होना, पेट में दर्द होना, कै की कैफियत होना, थकावट होना, ये जनरलाइज्ड सभी वायरल डिजीज़ के अंदर होती हैं अलामात। तो ये डेंगू बुखार के अंदर भी ये अलामात इसी तरीके से पाई जाती हैं और हर इंडिविजुअल के अंदर वेरी करता है। जिस किसी का इम्यून सिस्टम अच्छा है उसके अंदर उस तरह की हल्की अलामत आती हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक होगा सिम्पटम्स ज़्यादा सीवियर होती हैं। फिर इसके बाद अगर उसके अंदर प्लेटलेट्स डाउन जाने लग गए हैं तो फिर आपको स्किन के ऊपर धब्बे या रैशेस नज़र आएंगी, पेट के अंदर जो है दर्द वगैरह। तो ये कॉम्प्लिकेशंस किस तरह की उससे हो रही हैं, उस तरह की फिर अलामत आनी शुरू हो जाती हैं। इसके अंदर डॉक्टर के मशवरे से अद्वियात वगैरह के अलावा रेस्ट बहुत ज़रूरी है। और ये जनरली, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ ऐसी मेजर्स हैं जो अलामत भी सभी वायरल डिजीज़ के अंदर उस सेम होती हैं। कई जनरल मेजर्स सभी इस तरह की डिजीज़ में भी सेम ही होती हैं, जैसे कि आराम, रेस्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छी डाइट लेना, उसमें फ्लूइड्स ज़्यादा से ज़्यादा लेना, यानी लिक्विड्स, पीने की अशिया, उसमें मशरूबात हो सकते हैं, उसमें जो है वो सूप हो सकता है वगैरह वगैरह। इसके अंदर डेंगू में भी एक और चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि इसका जो पहला वीक है, पहला 8-10 दिन, उसमें जो है वो फ्लूइड्स ज़्यादा लेना होता है, जबकि उसके बाद जो अगली सेकंड फेज़ है, उसके अंदर फ्लूइड जो है वो रिस्ट्रिक्टेड करने होते हैं, कम करने होते हैं। ये इस चीज़ का, और ये आपको आपका मुआलिज जो है वो बेहतर बता सकते हैं इस बारे में। और दवाओं में ख़ास तौर पर एस्पिरिन, चूँकि वो एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी है उसकी, प्लेटलेट अक्सर इसके अंदर कम होने शुरू हो जाते हैं, तो वो नहीं लेनी, वो और कम कर देगी। और इसके अलावा और हमारे यहाँ नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं जो कॉमनली पेन किलर पाए जाते हैं, वो इस क्लास से होते हैं और वो भी अवॉइड करने चाहिए। आप इस हवाले से मेडिकेशन भी कभी भी इसमें सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने मुआलिज के मशवरे से मेडिकेशन लें। अगर किसी को डेंगू का टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं, फ़ौरन अपने मुआलिज से रब्ता करें और उनके मशवरे से जो भी वो आपको खुराक अद्वियात तजवीज़ करें उस पर अमल करें, रेस्ट करें, तो इंशाल्लाह आप इसको जल्द रिकवर कर जाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।